सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग के के सीरीज के बारे में। तो सैमसंग के सीरीज के बारे में लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या सैमसंग का के सीरीज सैमसंग रीलॉन्च करेगा। के सीरीज के आने के बाद सैमसंग का ए सीरीज, एम सीरीज और एफ सीरीज का क्या होगा, और के सीरीज का जो प्राइस सेगमेंट है वो किस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग के सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, और सबसे पहले कितने वेरिएंट्स हमें के सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि सैमसंग के सीरीज में आखिरकार होगा क्या। तो 4-5 दिन पहले एक नया रिपोर्ट निकल के सामने आया, तो 4-5 दिन पहले एक नया लीक्स निकल के सामने आया था कि सैमसंग शायद अपने के सीरीज को रीलॉन्च कर सकता है, वो भी 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में आप लोगों को के सीरीज के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न यही था कि 3 सैमसंग के सीरीज के स्मार्टफोन्स को BIS सर्टिफिकेशन साइट में देखा गया। पहला स्मार्टफोन था सैमसंग का K74, दूसरा स्मार्टफोन था सैमसंग का K74 प्लस और तीसरा स्मार्टफोन था सैमसंग का K74 अल्ट्रा। तो सभी को लगा कि शायद सैमसंग के सीरीज को रीलॉन्च करेगा और मे भी आने वाले दिनों में आप लोगों को के सीरीज एक्चुअल में देखने को मिल सकता है। तो के सीरीज लॉन्च करने का मेन मुद्दा क्या है, क्यों सैमसंग के सीरीज को लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोग देखें तो सैमसंग के 3 मिड रेंज सीरीज और 2 फ्लैगशिप सीरीज ऑलरेडी मार्केट में है। तो के सीरीज लॉन्च करने का मेन मकसद यही है। कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे कि सैमसंग का जो ए सीरीज की जो प्राइसिंग है वो आज के टाइम में 45,000 रुपीज़ तक टच कर दिया है, और जो लोग बहुत सारे लोग 40,000 के ऊपर के ए सीरीज के स्मार्टफोन को परचेस करना पसंद नहीं करते हैं। तो के सीरीज आने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ए सीरीज स्मार्टफोन की प्राइसिंग है वो लगभग 35,000 से नीचे ही रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आज के टाइम में अगर आप लोग A73 को परचेस करते हैं तो आप लोगों को 42,000 रुपीज़ देना होता है, लेकिन डिस्काउंट में आप लोगों को 38-39 तक मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो 42,000 रुपीज़ है। तो कहीं ना कहीं जब के सीरीज लॉन्च हो जाएगा तब आने वाले दिनों में जो ए सीरीज की जो प्राइसिंग रहेगी, चाहे वो A54 हो गया, A74 हो गया, उनकी प्राइसिंग आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। चाहे वो 30,000-35,000 में आप लोगों को A54 और A74 देखने को मिल जाएगा। और रही बात जो के सीरीज मेन मकसद से लॉन्च किया जा रहा है, जो 35,000 से लेकर 50,000 रुपीज़ तक जो सैमसंग का गैप है वो कहीं ना कहीं सैमसंग फुलफिल यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में आज के टाइम में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। जिस तरह से हो गया ओप्पो का रेनो सीरीज है, वीवो का V सीरीज है, वन प्लस है, रियलमी का GT सीरीज है। तो कहीं ना कहीं वो उस सेगमेंट में कब्जा करके बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं सैमसंग का के सीरीज आने के बाद वो प्राइस सेगमेंट में सैमसंग यहाँ पर टक्कर दे पाएगा बाकी अदर्स ब्रांड्स को। तो सैमसंग का मेरे ख्याल से मेन मकसद यही है। तो के सीरीज का जो प्राइसिंग है वो 35, 40, 45, 50 आसपास रहेगा, और ये जो फीचर्स के सीरीज में देंगे वो भी काफ़ी पावरफुल रहेगा। तो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं पूरा रिसर्च करता हूँ कि के सीरीज में आप लोगों को क्या क्या स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।